बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे सानिया मॉडल टाउन केस में जो बाक़िर नजफ़ी कमीशन बनाया गया था। जस्टिस बाक़िर नजफ़ी साहब एक रुकनी कमीशन मेंबर थे और ये शहबाज शरीफ ने जब 17 जून को ये वाक़या हुआ था उसी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि अगर मैं कमीशन बना रहा हूँ और अगर उस कमीशन की एक उंगली भी मेरी तरफ हुई तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा और मैं अपने आप को जो एहतसाब है उसके लिए पेश कर दूंगा। लेकिन बदकिस्मती से बाक़िर नजफ़ी कमीशन रिपोर्ट ने पूरे का पूरा हाथ शहबाज शरीफ की तरफ किया था। लेकिन शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ उसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल या एहतसाब के लिए ख़ुद को पेश करना तो दूर की बात, उन्होंने वो बाक़िर नजफ़ी कमीशन रिपोर्ट को दबा लिया था। फिर वो मामला चलता रहा। लाहौर हाई कोर्ट में पहले सिंगल जज का फ़ैसला था, फिर उस पर अमल दरामद ना हुआ, फिर डिवीज़न बेंच ने जाके एक फ़ैसला दिया था और उस फ़ैसले में वो जो बाक़िर नजफ़ी कमीशन रिपोर्ट है उसको पब्लिक किया गया था। उसको पब्लिक करने के बाद जो प्रोसिक्यूशन, क्योंकि शरीफ ख़ानदान की थी उस वक्त, उन्होंने उस बाक़िर नजफ़ी जो रिपोर्ट है उसको बतौर डॉक्यूमेंट या बतौर एविडेंस अदालत में पेश ना किया। क्योंकि जब आप कमीशन या इंक्वायरी बनाती है हुकूमत, तो फिर ये हुकूमत के पास अख्तियार होता है कि आया उसको पार्ट ऑफ द केस बनाना है या नहीं बनाना। इन्होंने ना बनाया। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो फिर मामला JIT की तरफ चला गया और वो एक तगड़ा काम था और वो JIT बनते बनते फिर JIT बनी और फिर वो रुक गई। पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी और ये बहुत अरसे से दरख्वास्त चल रही थी, जिस पर आज जस्टिस शाहिद करीम साहब, मैंने आज दिन में भी जिक्र किया था कि जस्टिस शाहिद करीम साहब बड़े तगड़े जज हैं और उनके बड़े अच्छे फ़ैसले हैं और उन्होंने ही आज पेट्रोल और डीज़ल के हवालों से भी बड़ा सख्त अहकाम जारी किए हैं। उनकी अदालत में आज समाअत थी। पुरुम्मीद इस वजह से हूँ और एक अच्छा फ़ैसला इस वजह से आया है कि जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत थी जहाँ से ये फ़ैसला जारी हुआ है और ये दरख्वास्त दायर की गई थी और ये कहा गया था कि जो बाक़िर नजफ़ी कमीशन रिपोर्ट है उसके साथ जो बाक़िर नजफ़ी ने कलेक्शन ऑफ एविडेंस की थी उसमें शहबाज शरीफ का भी बयान हल्फ़ी था, उसमें हमज़ा शहबाज का भी बयान हल्फ़ी था, उसमें राना सनाउल्लाह का भी बयान हल्फ़ी था, पुलिस वालों की स्टेटमेंट्स थी, उन्होंने ख़ुद जो रिकॉर्ड मंगवाया मुख्तलिफ़ इदारों से वो सारे का सारा पार्ट ऑफ दी रिपोर्ट था, जो हाई कोर्ट में भी उसकी कॉपी मौजूद होनी चाहिए और पंजाब हुकूमत के पास भी। लेकिन क्योंकि जो इंक्वायरी एंड कमीशन एक्ट है उसके तहत पंजाब हुकूमत ही उसको दे सकती है, तो ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि उस इंक्वायरी रिपोर्ट के साथ जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी कॉपी दी जाए मुद्दइयों को, क्योंकि वो इस्तग़ासा में मुलज़मों के ख़िलाफ़ पेश करेंगे। ये जो दरख्वास्त थी ये काफ़ी पेंडिंग आती चल रही थी, लेकिन हमज़ा शहबाज की किस्मत में ये दरख्वास्त आनी थी कि आज जस्टिस शाहिद करीम साहब ने बड़ा तगड़ा ऑर्डर जारी किया है और बड़ी सख्त बरहमी का इज़हार किया है और जो एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस से पेश हुए हैं अदालत ने उनकी खिंचाई की है। उसकी वजह क्या है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से आज जो स्टेटमेंट दी गई है वो बड़ा ही आज रजीम चेंज कॉन्फ्रेंस थी मैरियट होटल लाहौर में, इस्लामाबाद में, और मैरियट होटल में जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें इमरान ख़ान की तरफ से बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया है रजीम चेंज के हवाले से। इमरान ख़ान ने आज रजीम चेंज के हवाले से जो अपनी सारी गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी साख खो चुका है। अमेरिका चाहता है कि हिंदुस्तान मजबूत और चीन के मुकाबले में आ जाए। अमेरिका हमारे मफाद के लिए नहीं अपने मफाद के लिए हुकूमत तब्दील करता है। अपने ख़िताब में इमरान ख़ान ने कहा कि नए आर्मी चीफ़ के हवाले से ये कहते हैं ये तो जनरल फैज़ से बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे, लेकिन हकीकत ये है कि मैं मेरे नॉलेज में नहीं था, ना मैं कोई आर्मी चीफ़ की तरफ अभी बढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने पहले कहा था कि ये दोनों जमातें चोरी के लिए इकट्ठी हो जाएंगी हैं। मैं तो मुल्क से बाहर नहीं गया, इसी अदलिया ने मुझे इंसाफ दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह गवाह है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ़ बनाना है। सोचा था वक्त आएगा तो देखूंगा कि किसको आर्मी चीफ़ लगाना है। खुर्रम दस्तगीर के मुंह से सच निकल आया। उसने कहा कि इमरान ख़ान आर्मी चीफ़ अपना रखवाना चाहता था। खुर्रम दस्तगीर की बात का क्या मकसद था? क्या इनको अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगाना था?
नवाज शरीफ को क्यों आर्मी चीफ़ के मामले पर मसला था? नवाज शरीफ हमेशा अपनी पसंद का आर्मी चीफ़ लेकर आए हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म का कहना था कि मुझको ज़रूरत नहीं कि मैं अपने आर्मी चीफ़ रखूं, कोई चोरी नहीं बचानी, हम चाहते हैं कि हमारा इदारा, फ़ौज का इदारा मजबूत हो और ये मेरिट पर हो। सारी ज़िंदगी मैंने क्रिकेट खेली है, मेरिट से हट कर काम नहीं किए। और इनके जहन में खौफ आ गया था कि इमरान खान जनरल फैज़ को नया आर्मी चीफ़ बनाना चाहता है। इनके ऊपर खौफ तारी हुआ क्योंकि ये चोरी कर चुके थे। इमरान खान ने कहा कि जो नवाज शरीफ के पास चोरी का पैसा था वो इदारों को कंट्रोल करना चाहता था। आप देख लेंगे अब हर जगह उसने अपने लोग बिठा दिए हैं। चोरी बचाने के लिए इन्होंने इंसाफ के इदारों की कब्र खोद दी है। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के मफादात एक हैं, इनका मफाद चोरी करना और इस चोरी को बचाना है। उनको खौफ था कि मैं जनरल फैज़ को लाना चाहता हूँ। राना सनाउल्लाह के नीचे जब नैब हो तो अंदाज़ा लगा लें कि उस नैब का क्या हशर होगा। क्या अमेरिका हुकूमतें दूसरे मुल्कों के फ़ायदे के लिए तब्दील करता है? अमेरिका हमारे मफाद के लिए नहीं, अपने मफाद के लिए तब्दील करता है। अमेरिका ने हमारे सरबराह को पत्थर के दौर में धकेलने की धमकी दी। अमेरिका को अड्डे देना क्या हमारे मुल्क की मफाद में था? दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया, इस पर मैंने उनको नो बोला था। दहशतगर्दी के बायस इस्लामाबाद एक कला बना हुआ था। मैंने ट्रैवल बुक लिखी थी। सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ फ़ौजी वज़ीरिस्तान में मरे थे। वज़ीरिस्तान फ़ौज भिजवा कर बहुत बड़ा जुल्म किया। जब हुकूमत तब्दील की गई तो मीडिया पर पैसा चला। क्या हमारे मफाद में है कि हम अमेरिका को अड्डे दें? अमेरिका का एजेंडा इसराइल को तस्लीम करो, कश्मीर को भूल जाओ। अमेरिका चाहता है हिंदुस्तान मजबूत और चीन के मुकाबले में आ जाए। अमेरिका का मकसद हमारी बेहतरी नहीं, उसने अपना मकसद पूरा किया है। और कहते हैं कि जब ये सारी बात हो रही थी और मैंने न्यूट्रल्स को जो इस हवाले से बताया, साजिश के हवाले से, कहते हैं मैं सोच भी नहीं सकता था कि शहबाज शरीफ जैसे मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। कहते हैं मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया था कि कुछ भी हो जाए, इतना बड़ा ब्लंडर कोई नहीं करता। लेकिन मैं देखता रह गया और ये सारा कुछ हुआ। और आखिर पे वो कहते हैं कि मैं ये सवाल पूछूंगा कि क्या डाकू अगर घर पर धावा बोल दें तो चौकीदार न्यूट्रल रह सकता है? ये इमरान खान की तरफ से आखिरी सवाल पूछा गया। और आज ये कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जो शीरी मज़ारी ने भी खिताब किया, फवाद चौधरी ने भी, और शौकत तरीन की तरफ से भी खिताब किया गया, फवाद चौधरी और अरशद शरीफ ने भी इसमें गुफ्तगू की। तो अब देखना ये है कि इमरान खान तो अपना जो उनका एक स्टांस है, इदारे को मजबूत करना, पाक फ़ौज का एहतराम और रजीम चेंज ऑपरेशन में जो मुलव्वस थे उन सारे लोगों को बेनकाब करना, वो अपने मिशन पर लगे हुए हैं। और देखते हैं कि अब क्या रिस्पॉन्स आता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अवामी तहरीक की दरख्वास्त पर सानिया मॉडल टाउन केस में अहम आज पेशरफ्त हुई है और पंजाब हुकूमत को अदालत ने बड़ा झटका दिया है। अदालत में ये ऑनरेबल जस्टिस हैं शाहिद करीम साहब, जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत में दरख्वास्त थी सानिया मॉडल टाउन की जुडिशल इंक्वायरी की दस्तावेज़ात फ़राहमी से मुतल्लिक़ ये दरख्वास्त दायर की गई थी। ये दरख्वास्त इस वजह से दायर की गई थी कि अगर JIT को इन्होंने मैनेज कर लिया, वो JIT की रिपोर्ट इनके पास पड़ी है और वो सारी चीज़ें जो हैं वो इनके हाथ में हैं, तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम जो जुडिशल इंक्वायरी में दस्तावेज़ात हैं वो मिल जाएं, ताकि जब मुद्दई का बयान होता है तो मुद्दई अपने बयान में वो सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट करवा सके, बतौर एविडेंस पेश कर सके। क्योंकि प्राइवेट कंप्लेंट में सारी एविडेंस मुद्दई ने देनी होती है, उसमें जो प्रोसिक्यूशन है उसने नहीं देनी होती। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट चाहते हैं कि वो वहाँ से लिया जाए किसी इदारे से, तो फिर आप उनको दरख्वास्त देते हैं और एज ए कोर्ट विटनेस आप प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस या रिकॉर्ड की दरख्वास्त दे सकते हैं और उसमें फिर अदालत देखती है। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने अदालत में समाअत की। पाकिस्तान अवामी तहरीक के वकला ने अदालत से कहा, अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब जो अदालत से इस्तदा की कि जुडिशल इंक्वायरी की दस्तावेज़ात हमें फ़राहम नहीं की जा रही, और कहा अदालत को कि 8 साल हो गए हम धक्के खा रहे हैं लेकिन हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। JIT का मामला यहाँ पर लटका हुआ है और हमारा वहाँ पर केस वो ख़त्म करने पर तुले हुए हैं और हमारे पास डॉक्यूमेंट ही कोई नहीं कि हम जाके उनको बतौर एविडेंस दें। तो इस वजह से बराए मेहरबानी अब JIT के डॉक्यूमेंट्स तो हम नहीं मांग सकते, क्योंकि वो तो अभी सब जुडिस है और अगर JIT बहाल हो जाती है तो वो तो सारा कुछ ही आ जाएगा। लेकिन जो जुडिशल इंक्वायरी थी, बाक़िर नजफ़ी कमीशन बनाया गया था, बाक़िर नजफ़ी ने जो जितनी भी कलेक्शन ऑफ एविडेंस की वो सारी की सारी हमारा
हमारा हक है वो हमें दी जाए। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने कहा कि पंजाब हुकूमत उसको कैसे रोक सकती है। शाहिद करीम साहब के अल्फाज थे कि जब आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19A जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो हर पाकिस्तानी शहरी का हक है, और ये तो मुद्दई हैं, इनका केस है, इनके केस में इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी हुई है, इनको कैसे नहीं डॉक्यूमेंट्स मिले। उन्होंने कहा जनाब इस पर हाई कोर्ट पहले भी अहकाम जारी कर चुकी है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। अदालत ने कहा कैसे हो सकता है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर हो और किसी की मजाल है कि वो उस बात पर अमल दरामद ना करे। अदालत ने कहा कि हम इसमें बड़े बड़ों को बुला लेंगे अगर किसी ने चूँ चराँ की और अदालती अहकाम पर अमल दरामद ना किया। दौरान समाअत अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब ने बताया कि 2018 से ये केस चल रहा है, हमने दरख्वास्त दी हुई है, और जो इतना अरसा गुजरने के बावजूद पंजाब हुकूमत सानिया मॉडल टाउन की जुडिशल इंक्वायरी की दस्तावेज़ात फराम नहीं कर रही, इसलिए सूबाई हुकूमत को सानिया मॉडल टाउन की जुडिशल इंक्वायरी की तमाम दस्तावेज़ात फराम करने का सख्त अहकाम जारी किए जाएँ। हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया केस को चलाना। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान अवामी तहरीक की दरख्वास्त मंजूर करते हुए पंजाब हुकूमत को आज आखिरी मौका दिया है 30 जून तक। अदालत ने कहा एक हफ़्ता है आपके पास या तो चीफ सेक्रेटरी वो सारे का सारा जो रिकॉर्ड है वो लेकर अदालत में आए, उसकी कॉपी लेकर आए जो इनको मज़लूमों को देनी है, नहीं तो फिर अदालत ने कहा फिर मैं देखूंगा कि इसमें वज़ीर आला को बुलाना है और किसको बुलाना है। और फिर अदालत ने कहा कि उस वक्त तक जान नहीं छूटेगी जब तक ये कॉपी प्रोवाइड नहीं करेंगे और वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे। अदालत ने उनको जो आखिरी बार मोहलत देते हुए करार दिया कि अगर पंजाब हुकूमत मुसद्दक़ा दस्तावेज़ात नहीं दे सकती तो अदालत फिर इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। और अदालत ने कहा कि अगर उसमें आपको लगता है कि इनका जो केस है उसमें आप डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं देना चाहते, आपने आज तक इतनी भी जहमत नहीं की कि अदालत को आपने ये भी नहीं बताया कि आप क्यों नहीं देना चाहते, आप कौन होते हैं उसके ऊपर बैठ जाने वाले और आप उन डॉक्यूमेंट्स की हिफाजत करने वाले या उन पर काबिज होने वाले। ये डॉक्यूमेंट्स इनके हैं जिनका केस है, जिनके लोगों की डेथ हुई है, जो मुद्दई हैं, इनको डॉक्यूमेंट्स जो दस्तावेज़ात हैं जो मुसद्दक़ा दस्तावेज़ात हैं वो फराहम करने का अदालत ने हुक्म जारी किया है। और अदालत ने 30 जून का आखिरी मौका दिया है और अदालत की तरफ से ये कहा गया है कि या वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ या फिर चीफ सेक्रेटरी तैयार होकर आएँ सख्त फ़ैसले के लिए, और मैं अदालत से जाने नहीं दूँगा जब तक ये अहकामात। और ये जो एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब के ऑफिस से पेश हुए हैं, अदालत ने उनको भी कहा कि ये आप उनको बता दीजिएगा कि दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जस्टिस शाहिद करीम साहब से बड़ी उम्मीद है हमें, और ये अगर डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जुडिशल इंक्वायरी के तो ये वो इंक्वायरी है जो शुरू में की गई थी जब ये 2014 में, तो वो सारे फ्रेश एविडेंस थी, और अगर वो मिल जाती है और वो इस्तग़ासा में पेश हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट के केस में जो इन 12 लोगों को समनिंग का केस पेंडिंग पड़ा है वहाँ अगर लग जाती है तो ये केस बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।